हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज बेटा किसी कारणवश आपको जो वीडियो है वो कॉपी पर दिखाई जाएगी। ठीक है, बोर्ड की सुविधा नहीं है, मैं कहीं बाहर हूँ, तो आपकी पढ़ाई बाधित ना हो इस कारणवश आपको ये बनाई जा रही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना भाई। तो हमने अब तक जो है क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशियों के मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, और फिर हमने उन मात्रकों के बारे में भी पढ़ा कि सब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दो मात्रक पढ़े थे हमने, एक तो पढ़ा था मूल मात्रक और एक हमने पढ़ा था व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद हमने मात्रकों की पद्धतियाँ पढ़ी थी। ठीक है, फिर ऐसा ही पद्धति में हमने देखा था कि मूल मात्रकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। ठीक, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था अनुलग्न। ठीक है, अब अनुलग्न के बारे में भी हम कल चर्चा कर चुके थे अच्छे से। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं आज भौतिक राशियों की विमा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से चाहे कैसा भी एग्जाम हो आपका, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है भौतिक राशियों की विमा। क्या टॉपिक है बेटा? भौतिक राशियों की विमा। तो देखो, विमा पढ़ने के लिए हम बात करें कि विमा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मूल राशियों की। ठीक है बेटा, अब मूल राशियां कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। मूल राशियां जो थी वो कितनी होती है प्रकृति में, वो कितनी पाई जाती हैं? मूल राशियों की जो संख्या है वो प्रकृति में कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है अपनी लंबाई, एक होता है द्रव्यमान और एक होता है समय। ठीक है, तो मूल राशियों की संख्या कितनी बेटा? 3। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, अच्छा, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? लेंथ। ठीक, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास। और समय को हम बोलते हैं बेटा टाइम। ठीक है, अच्छा, लेंथ का पहला अक्षर किससे व्यक्त कर रहे हैं हम इसको? एल से। द्रव्यमान को किससे व्यक्त कर रहे हैं? कैपिटल एम से। और इसका पहला अक्षर किससे? टी से। ठीक है, तो लंबाई को किससे हम व्यक्त करते हैं? एल से। द्रव्यमान का प्रतीक होता है कैपिटल एम, समय का प्रतीक होता है कैपिटल टी। तो जब भी हम किसी भौतिक राशि की विमा लिखते हैं तो हम इस विमा को लिखने के लिए इन तीनों को सीरियल में लिखते हैं। यानी क्या लिखते हैं इनको? ऐसे लिखते हैं, एम, एल और टी। किससे व्यक्त करते हैं हम? एम, एल, टी से व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, यानी एम तो किसका? कैपिटल एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान। कैपिटल एल का मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई। कैपिटल टी का मतलब टाइम, टाइम का मतलब समय। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशियों की विमा लिखने के लिए सबसे पहले हम भौतिक राशियों के प्रतीकों को लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियों के जो प्रतीक हैं, द्रव्यमान का प्रतीक एम, लंबाई का प्रतीक एल और समय का प्रतीक टी। तो इनको हमें सीरियल से लिखना है, पहली बात तो। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? कि साहब मोहन लाल तिवारी। कैसे याद रखेंगे? मोहन लाल तिवारी। जब भी हम किसी भौतिक राशि की विमा लिखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, तो किसी भी भौतिक राशि की विमा लिखने के लिए सबसे पहले हम तीनों मूल राशियों को सीरियल टी में लिखते हैं प्रतीक के रूप में। ठीक है, अब इन मोहनलाल तिवारी मतलब द्रव्यमान, लंबाई और समय, तो इन तीनों प्रतीकों पर लगाई गई घातें, जैसे हम इस पर घात लगा दें कि एम पर घात लगा दी हमने ए, एल पर घात लगा दी हमने बी और टी पर घात लगा दी सी। ठीक है बेटा, तो ये कहलाती है भौतिक राशि की विमा। क्या कहलाएगी?
भौतिक राशि की विमा। तो किसी भी भौतिक राशि की जो विमा है हम कैसे लिखेंगे, m की घात a, l की घात b और t की घात c से व्यक्त करते हैं। ठीक है सर, इसका मतलब हमें इनके बीच में कोई भी कोमाज का चिन्ह नहीं लगाना है। ठीक है, जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है। पहले m आएगा, उसके बाद l आएगा, उसके बाद t आएगा। ठीक है, m की घात a होगी, l की घात b होगी, t की घात c होगी। अब a b c, ठीक है, इन तीनों पर लगाई गई जो घातें हैं a b c, यही कहलाती हैं भौतिक राशि की विमाएं। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि की विमा को हम कैसे लिखते हैं, m की घात a, l की घात b और t की घात c। इससे हम इसको क्या करते हैं, व्यक्त। ठीक है बेटा, कोई भी समस्या हो तो बता देना। ठीक है, अब देखो कि अगर वो पूछे आपसे भौतिक राशि की विमा, तो हम क्या कहते हैं, m की घात a, l की घात b, t की घात c, मध्य में कोई भी कोमाज नहीं आएगा। ठीक है, और अगर वो कहता है कि विमीय सूत्र लिखो, क्या लिखो भाई, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र विमा लिखेंगे हम सबसे पहले तो m की घात a, l की घात b और t की घात c के द्वारा लिखेंगे। ठीक है, और फिर इस पूरी विमा को किसमें, बड़े कोष्टक में क्या कर देंगे, बंद कर दें। तो ये कहलाता है इसका विमा सूत्र। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो परिभाषा क्या बनी कि भौतिक राशियों, कौन सी, मूल राशियां, कौन सी, मूल भौतिक राशियों, मूल भौतिक राशियों के प्रतीकों, मूल भौतिक राशियों के प्रतीकों के ऊपर लगाई गई घातें a b c क्या कहलाती हैं, भौतिक राशि की विमाएं कहलाती हैं। ठीक है साहब, समझ में आ गया। तो परिभाषा नोट करो, क्या हो गई परिभाषा बेटा, कि मूल भौतिक राशियों के प्रतीक, मूल भौतिक राशियों के प्रतीक m, l तथा t पर लगाई गई घातें, पर लगाई गई घातें क्रमशः a, b तथा c क्या कहलाएंगी, भौतिक राशि की विमा कहलाती है। बात समझ में आई क्या। ठीक है, कि मूल भौतिक राशियों के प्रतीक m, l तथा t पर लगाई गई घातें क्रमशः कौन कौन सी, m पर घात कौन सी है, a, l पर घात b, t पर घात c, भौतिक राशि की क्या कहलाएगी, विमा कहलाएगी। इसको हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं। ठीक है, और विमीय सूत्र को हम बड़े कोष्टक में इसको विमा को क्या कर दें, बंद कर दें। तो इसे हम बोलेंगे विमीय सूत्र। बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हाँ, अब हम किसी भौतिक राशि की विमा लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना भाई। तो जैसे हम बात करें कि लंबाई की विमा, तो लंबाई की विमा हम किस प्रकार लिखें, वो सुनना ध्यान से। हाँ तो बेटा देखो ध्यान से, तो जैसे हम बात करें, ये सारणी बना रहा हूं मैं एक, कि क्रम संख्या, भौतिक राशि, सूत्र, मात्रक और विमा सूत्र। ठीक है, तो देखो लंबाई को उत्पन्न करने के लिए कोई सूत्र नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान के लिए कोई सूत्र नहीं, समय को कोई सूत्र नहीं है। अच्छा, मात्रक क्या है इसके, तो बेटा लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा, किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, बस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्या कि जैसे मीटर है, तो मीटर को हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा, स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, किलोग्राम को kg से व्यक्त करते हैं, और सेकंड को स्मॉल s से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये चीज हमने क्लास में पढ़ ली थी। अच्छा, विमा सूत्र क्या है बेटा, तो विमा सूत्र कैसे लिखेंगे, कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे m मोहनलाल तिवारी। ठीक है, m l t। ठीक है, हाँ, और इसको कर देंगे बड़े कोष्टक में बंद। क्यों, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, विमा सूत्र पूछ रहा है,
और सूत्र में हम क्या लगाते हैं, बड़ा कोष्टक लगाते हैं। MLT के बीच में कोई भी कॉमाज का चिन्ह नहीं आएगा, MLT के मध्य कोई भी कॉमाज का चिन्ह नहीं आएगा। तो m पर घात कितनी भाई, m कौन है, पहले तो ये देखो m फॉर मास, ठीक है, यानी m माने द्रव्यमान, l किसका है, लंबाई का, और t किसका है, समय का। तो हम किसका निकाल रहे हैं भाई, लंबाई। तो लंबाई में कहीं द्रव्यमान नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इसकी घात कितनी बेटा, 0। कितनी है, 0, ठीक है। लंबाई की घात कितनी हो गई, 0 हो गई। अच्छा द्रव्यमान की घात कितनी होगी बेटा, 0। अच्छा लंबाई की घात कितनी, L से व्यक्त कर रहे हैं हम इसको, क्या है मात्रक, मीटर, कितनी घात है, 1, तो हमने इसकी घात लगा दी 1, ठीक है। कहीं इसके अंदर समय नजर आ रहा है क्या, नहीं है, तो समय की घात कितनी हो गई, 0। क्यों, जिसकी घात 0 उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, ये बात हमने की थी। तो m की घात 0 है, l की घात 1 है, और t की घात कितनी है, 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। यानी इसको हम डायरेक्ट जो विमा है वो हम ये भी लिख सकते हैं, किससे, L1 से, किससे व्यक्त कर सकते हैं हम इसको, L1 से भी व्यक्त कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हाँ, अच्छा अब इसकी लिखते हैं द्रव्यमान की बेटा। तो द्रव्यमान की कैसे लिखेंगे बोलो, सबसे पहला काम वही MLT, ठीक है। अच्छा द्रव्यमान आ रहा है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, कितनी घात है बेटा, 1, तो m द्रव्यमान की घात 1 हो गई। अच्छा इसमें कहीं लंबाई नहीं है, क्या हो गई, घात 0। समय है क्या, नहीं है, घात कितनी हो गई, 0, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किससे, M1 से भी व्यक्त कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि L की घात 0 1, T की घात 0 1, ठीक है सर। अच्छा समय की विमा बताओ बेटा, समय की विमा क्या होगी, MLT, ठीक है। m की घात 0, कोई द्रव्यमान नहीं है, लंबाई नहीं है, 0, समय की, सेकंड की घात कितनी, 1, तो क्या हो गया, m0 L0 t की घात 1, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट क्या, T1 से भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है साहब। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। हाँ, अब हम लिखते हैं अगली भौतिक राशियों की विमा, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। जैसे बेटा क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो होता है क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अच्छा लंबाई का मात्रक बेटा मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो क्या हो गया क्षेत्रफल का मात्रक, मीटर की घात 2, ठीक है, वर्ग मीटर जिसको हम बोलते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही आयतन देखो, आयतन क्या होता है, लंबाई L इंटू चौड़ाई B इंटू ऊंचाई H, ठीक है। आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अच्छा लंबाई का मात्रक बेटा मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तो कितना हो गया ये हो गया मात्रक मीटर की घात 3, ठीक है। अच्छा अब विमा देखो इसकी, MLT, ठीक है बेटा। हाँ देखो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि हम क्या करते हैं कि यहाँ देखते हैं साहब मीटर m है, तो m की घात 2 है, तो यहाँ डायरेक्ट हम m की घात 2 लगा देते हैं, है ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो अपना आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो मीटर है वो तो किसका, लंबाई का मात्रक है, लेकिन यहाँ जो m व्यक्त किया जा रहा है ये क्या होने, ये है अपना द्रव्यमान, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो हम इसको जब भी विमा लिखें तो हमें एक चीज याद रखनी है यहाँ पर, क्या कि m, तो हम यहाँ पढ़ेंगे इसको कि m मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम कहीं दिख रहा है क्या इसमें, कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब घात कितनी हो गई, 0, ठीक है बेटा। अच्छा L का मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर है, ठीक है। घात कितनी 2, तो 2 चढ़ा देंगे इसके ऊपर,
ठीक। एम का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम अपने पास है क्या, नहीं है। जब किलोग्राम नहीं है, ठीक है, तो घात कितनी, 0। एल का मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, कितनी घात, 2, तो 2 चढ़ा दी इसके ऊपर। टी का मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड होता है जो कि इसके अंदर नहीं है, तो घात कितनी, 0। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई, विमीय सूत्र लिख दिया साफ क्षेत्रफल का। ठीक है बेटा, तो इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, इससे एल की घात 2 से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब देखो आगे आयतन की लिखो भाई, एम एल टी। ठीक है, एम एल टी। तो एम की घात कितनी बेटा, देखो एम कौन है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम कहीं है क्या, नहीं है, घात कितनी, 0। ठीक है, एल कौन, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर है, कितनी घात, 3, घात लिख दी 3। ठीक है, टी कौन, समय, समय का मात्रक सेकंड है क्या, नहीं, घात कितनी, 0। क्या आ गया, एल की घात 3। ठीक है, बैठ गया समझ में अच्छे से। हाँ, अभी तो और भी मां लिखेंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। हाँ तो बेटा घनत्व पर बात करें तो देखो घनत्व क्या होता है बेटा, घनत्व पढ़ा होगा आप लोगों ने। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व क्या होता है बेटा, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, हाँ, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम बटे आयतन का मात्रक कितना बेटा, आयतन का मात्रक देखो ऊपर, मीटर की घात 3, कितना है, मीटर की घात 3 है। ठीक है, हाँ, चलो विमा लिखें इसकी, एम एल टी। ठीक है, हाँ, एम का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम जो कि है, कितनी घात है, 1, तो 1 चढ़ा दो। ठीक है बेटा, अच्छा, एल कौन, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर जो कि कहाँ है भाई, बट्टे में, ध्यान रखना बट्टे में, कितनी घात है, 3। अब इसको बट्टे से कहाँ ले जाना है, अंश में ले जाना है, और जब नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो जो घात पॉजिटिव है तो घात हो जाती है नेगेटिव, और नेगेटिव घात क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, यानी किलोग्राम इंटू अगर गुणा में लिखें तो एम की घात -3। ठीक है, ये काम हमें करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो किलोग्राम इंटू मीटर की घात -3, तो घात लिखो, किलोग्राम द्रव्यमान की घात कितनी, 1, लंबाई का मात्रक मीटर, घात कितनी बेटा, -3। ठीक है, समय है क्या, सेकंड नहीं है, तो घात 0। तो क्या हो गई बीमा, एम की घात 1, एल की घात -3, टी की घात 0। क्लियर है, आ गया समझ में। ठीक है, अगली भौतिक राशि देखते हैं बेटा। जैसे बेटा बात करें चाल की, चाल, चाल क्या होती है भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या है बेटा, दूरी बटे समय। अच्छा बेटा, दूरी क्या है, एक लंबाई तो है। अच्छा, लंबाई का मात्रक क्या होता है बेटा, दूरी का मात्रक मीटर बटे समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, सेकंड को ऊपर ले जाना है, मीटर इंटू सेकंड की घात नीचे कितनी, 1, प्लस की ऊपर ले जाएंगे तो -1। ठीक, अच्छा, विमा क्या होगी बेटा इसकी, विमा बताओ, एम एल टी। ठीक है, अच्छा, एम माने, एम का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम कहीं है क्या, नहीं है, घात कितनी, 0। ठीक है, एल मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, कितनी घात, 1। टी मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड, घात कितनी, -1।
ये इसकी बीमा हो गई। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आसानी से हम बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से इस सारी चीज को करेंगे क्लियर। ठीक है, अच्छा अगली भौतिक राशि जैसे हम बात करें वेग। वेग बराबर होता है बेटा विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या है बेटा विस्थापन बटे समय। अच्छा विस्थापन का है बेटा दूरी ही है एक तरह से लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक वही सेकंड। ठीक है, वही इसी प्रकार लिखेंगे, ऊपर ले जाओ मीटर इंटू सेकंड की घात एक है, ऊपर जाएगी तो -1। ठीक, बीमा क्या हो जाएगी इसकी एम एल टी। अच्छा एम द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम नहीं है, घात कितनी 0, एल मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर कितनी घात 1, टी मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड, सेकंड घात कितनी -1। ठीक है, आगे अच्छे से समझ में। ठीक है बेटा, हाँ तो हमने क्या देखा भाई, यहाँ पर हमने मात्रक और मात्रक मूल मात्रकों की, फिर हम क्या देख रहे हैं बीमा। तो बीमा देखो ध्यान से ऊपर से, भौतिक राशियों की बीमा क्या होगी कि जो भौतिक राशियों की मूल भौतिक राशियां जो होती हैं उनके प्रतीक होते हैं, लंबाई का प्रतीक एल होता है, द्रव्यमान का प्रतीक एम होता है, समय का प्रतीक टी होता है। ठीक है, तो एम एल टी पर लगाई गई जो घातें हैं ए बी सी, ये क्या कहलाता है भौतिक राशियों की बीमा कहलाती है। किसी भी भौतिक राशि की बीमा को हम कैसे लिखते हैं, एम की घात ए, एल की घात बी, टी की घात सी, कोई भी कोमाज का चिन्ह नहीं आएगा। बीमीय सूत्र हो जाता है बेटा एम की घात ए, एल की घात बी, टी की घात सी, और इसको हम बड़े कोष्टक में बंद। ठीक है, हाँ ठीक है, फिर हमने यहाँ बीमा लिखना सीखा तो कैसे लिखेंगे, सीरियल से लिखेंगे एम एल टी। ठीक है, इसको सीरियल से लिखेंगे एम एल टी के फॉर्म में, मोहनलाल तिवारी की फॉर्म में। ठीक है बेटा, हाँ तो ये आई थिंक आपके आज जो वीडियो बनी है ये आपके समझ में आई होगी। ठीक है, हाँ बाकी आपकी जो असुविधा है इनका निवारण जल्दी होगा। अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ बेटा। ठीक है, हाँ 1 या 2 दिन में आ जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है बेटा, लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, लाइव लेंगे। हाँ ठीक है, टेंशन नहीं लेनी 1% भी। ओके भाई बेटा, ठीक है, बाय, गुड नाइट।